जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय दीपक से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। जब भी हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो पूजा प्रारंभ करने से पहले हम एक दीप प्रज्वलित करते हैं और वही दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। जो हम पूजा अपने देवता को दे रहे होते हैं उस पूजा का साक्षी दीपक होता है। तो इसलिए हमें दीपक लगाना आवश्यक होता है। बिना दीपक के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और दीपक जलाने से हमें बहुत सारे फायदे भी होते हैं। दीपक जलाने से हमारे घर का वास्तु दोष दूर होता है। और अगर आप दीपक नहीं जलाते हैं तो कहते हैं जिस घर में दिया नहीं जलता उस घर में सुख समृद्धि का वास नहीं होता, ना ही उस घर में लक्ष्मी आती है। तो इसलिए दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दीपक जलाते वक्त आपको बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना होता है। उसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखी है कि कौन से नियम होने चाहिए दीपक जलाने के। लेकिन अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से कौन सा दीपक जलाने से आपको कौन सी कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आपकी जो परेशानी है वो किस किस प्रकार से दीपक जलाने मात्र से ही ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं, आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और आप भी इस कार्य को करके आप लाभ प्राप्त कीजिएगा। देखिए, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति गंभीर बनी हुई है तो आपको अपने घर में देशी घी का दीपक जलाना चाहिए। देशी घी का, और हो सके तो शुद्ध गाय के घी का, क्योंकि गाय के घी का जो दीपक लगाया जाता है घर में सकारात्मकता लेकर आता है। और जिस घर में गाय के घी का दीपक लगता है वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर आप मुसीबत में हैं, आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपको शत्रु किसी भी प्रकार की धमकी देते हैं, तो आपको भैरवनाथ जी का दीपक लगाना चाहिए। और भैरव जी का जो दीपक लगाया जाता है वो सरसों के तेल का लगाया जाता है। और अगर आपको जॉब नहीं मिलती, यानी जॉब आपको नहीं मिल रही है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ रहा है और आपको किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं मिलता, यानी आपके व्यवसाय रोजगार से संबंधित अगर आपको परेशानी है तो भी आपको घर में देसी घी का दीपक लगाना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी कुंडलियों में बहुत सारे दोष होते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपका शनि वक्री है, यानी उल्टा चलता है, वक्री इसको बोलते हैं, साथ ही आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है, कोई शनि की दशा जैसे साढ़े सती होती है, ढैया चल रही है, तब आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में जो राहु केतु हैं वो आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो उनसे बचने के लिए आपको अलसी के तेल का दीपक लगाना चाहिए। अलसी का तेल आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप उसका दीपक लगा सकते हैं। और आपको फूल बत्ती वाला दीपक लगाना है, यानी आपको लंबी बत्ती का दीपक नहीं लगाना है। जो फूल बत्ती बनाते हैं गोल वाली, उसका दीपक आपको लगाना है। अगर आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ सरस्वती की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करें, तो आपको उसके लिए 2 मुख वाला दीपक लगाना चाहिए। यानी आपकी जो बत्तियां हैं, यानी 2 बत्ती का दीपक लगाना चाहिए और उनके 2 मुख जलाने चाहिए। जैसे 4 मुख होते हैं उसी तरह से 2 मुख होते हैं, तो आपको 2 मुख वाला दीपक लगाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बुध दोष है और आप गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं जिनको बुध के दोष होते हैं तो उनको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो उसके लिए, या फिर आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं कि हमारी कोई इच्छा है वो पूर्ति हो जाए, तो उसके लिए आपको 3 बाती का दीपक लगाना चाहिए। यानी आपके दीपक में 3 बाती होनी चाहिए और तीनों को ही आपको प्रज्वलित करना है, तो तब आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। और अगर आप बटुक भैरव साधना करते हैं, यानी भैरव जी का जो शांत स्वरूप है वो बटुक भैरव है, यानी बाल्य रूप है, बाल्य स्वरूप है, तो वो भैरव जी का बटुक भैरव स्वरूप है। अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको चौमुखल दीपक लगाना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि भैरव जी को सरसों के तेल का ही दीपक लगाया जाता है। अगर आप मुकदमे और कचहरी में फंसे हुए हैं, यानी कोर्ट केस आपके साथ लगे हुए हैं और आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस प्रकार से केस से निपटा जाए और कैसे इसको जीता जाए, तो उसके लिए आपको पंचमुखी दीपक लगाना चाहिए। यानी आप जो दीपक लगाएं उसमें आपको 5 बत्ती रखनी है और 5 आपको जलानी है, यानी 5 मुंह होने चाहिए, तो आपको वो दीपक लगाना चाहिए।
और अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे तो भोलेनाथ बहुत जल्दी मान जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपको 12 बत्ती का दीपक लगाना चाहिए, यानी 12 बत्ती उस दीपक में होनी चाहिए। 12 बाती का दीपक आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लगाना चाहिए। और अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु के लिए 16 बाती का दीपक लगाया जाता है, यानी एक दीपक में 16 बाती आपको रखनी होती हैं, तब आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और ऐसा दीपक विरले ही जलाते हैं, हर कोई व्यक्ति ऐसे दीपक नहीं जलाते, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं होता व्यक्तियों के अंदर, वो एक सामान्य दीपक ही लगा पाते हैं। अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको तिल के तेल का या फिर चमेली के तेल का दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को जो चोला भी चढ़ाया जाता है वो चमेली के तेल में ही चढ़ाया जाता है, सिंदूर जिसको बोलते हैं। तो आपको चमेली के तेल का ही दीपक लगाना चाहिए। और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार के कोई झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे देवरानी जेठानी की लड़ाई होती है या भाई भाई के आपस में झगड़े होते हैं, तो इस तरह के कलेश अगर आपके घर में होता है तो आपको आटे का दीपक लगाना चाहिए। और आटे का जो दीपक है उसको भी आपको 2 मुखी यानी 2 बाती वाला लगाना है, उसके 2 मुख जलने चाहिए, और वो आपको अपने घर के द्वार पर जलाना है। जो आपका मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उस पर आपको वो आटे का दीपक लगाना है। अगर आप इस तरह दीपक लगाते हैं, ये दीपक आपको रोज़ लगाना है, और अगर आप लगाते हैं तो देखेंगे आपके धीरे धीरे झगड़े शांत होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही अगर आप देवी उपासना करते हैं, माँ भगवती को मनाते हैं, तो आपको मोली का दीपक लगाना चाहिए, यानी मोली की बाती उस दीपक में होनी चाहिए, क्योंकि मोली सबसे शुद्ध और पवित्र मानी जाती है, रुई से भी पवित्र मानी जाती है मोली। तो इस प्रकार से आपको माँ भगवती की पूजा में मोली का दीपक लगाना चाहिए। और जो अखंड ज्योत भी लगाई जाती है वो मोली की ही लगाई जाती है माँ भगवती के लिए। तो मित्रों, इस प्रकार से अगर आप दीपक लगाते हैं अपने घर में तो आपको बहुत लाभ होते हैं, और आपकी जो अलग अलग परेशानियां हैं उसी प्रकार से ये अलग अलग दीपक मैंने आपको बताए हैं, तो इनका आपका निवारण भी होता है। अब अपने प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है माँ दुर्गा भद्रकाली की लाडली बेटी। इनका कहना है कि माँ, नवरात्रों में नवमी को मेरे बालों में जोत से मेरे बाल जल गए थे, इसका क्या मतलब है, प्लीज़ बताएं। देखिए, बालों का जलना अच्छा नहीं होता, अच्छा शगुन नहीं होता। बाल जोत से नहीं जलने चाहिए, और अगर बाल आपके जले हैं तो आपसे कोई ना कोई त्रुटि हुई होगी, इसी कारण से आपके साथ ऐसा हुआ है। आप माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करें। अगला प्रश्न है अंजू का नाइक जी का। इन्होंने कहा है, क्या सिर्फ माँ के नाम लेकर उनका दिया लगा सकते हैं क्या माता जी, बिना फोटो के? क्योंकि एक ही रूम में रहना है और पूजा करना होता है तो डर लगता है कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या माँ? प्लीज़ बताएं। जय माता दी। देखिए अंजुका जी, अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति है तो माँ भगवती सब कुछ जानने वाली है। माता रानी सभी परिस्थितियों को भली प्रकार जानती है। इसमें आपको कोई भी एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं होती कि माँ आपको कुछ अलग से अपनी बात बताएंगे, तभी माँ को समझ में आएगी। आप माँ भगवती का आह्वान करके बिना फोटो या मूर्ति के भी दीपक जला सकती हैं, क्योंकि महारानी आह्वान पर प्रकट हो जाती हैं। जब आप आह्वान माँ भगवती का करेंगी तो महारानी उस ज्योत में प्रकट हो जाएंगी, उनकी ऊर्जा उस ज्योत में आकर बैठ जाएगी। तो आप बिना फोटो या तस्वीर के भी ज्योत लगा करके माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दोष या पाप नहीं लगेगा। इस तरह का भ्रम आप अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। तो ये थी मित्रों जानकारी, और साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर भी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।